नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मेष राशि के साथ रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि जब ये दोनों राशियां एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं, अफेयर में आती हैं, खास करके अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स के साथ में, तो एक दूसरे के साथ कितना सक्सेसफुल रहती हैं या फिर कितनी क्रिटिकल रहती हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बात की चर्चा शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलेशनशिप तब काफ़ी अच्छा हो जाता है जब दोनों ही पार्टनर बिल्कुल सेम चीज़ों को चाहते हैं, और ऐसा ही एरीज के साथ रिलेशनशिप में होता है। मेष राशि के साथ कंपैटिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है, और क्योंकि मेष राशि वाले हमेशा अपने रिलेशनशिप में एक तरह का कंफर्ट चाहते हैं, एक तरह की आश्वस्ति चाहते हैं, एक तरह की एश्योरेंस चाहते हैं, ताकि वो जो कुछ भी उनके रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस हैं वो आसानी से पूरी हो जाए। तो वो मेष राशि वाले ही पार्टनर्स के साथ, जीवन साथी के साथ ज़्यादा एश्योर्ड हो सकते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, जो कि बहुत हद तक उन्हीं के जैसा है। और चूंकि वे बहुत सारे कॉमन ट्रेट्स को शेयर करते हैं, जो गुण इनमें होते हैं वही उनके जीवन साथी में होते हैं, इसीलिए वे एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। मेष और मेष के रिलेशनशिप में जो कंपैटिबिलिटी का जो इश्यूज होता है वो ज़्यादातर नहीं देखा जाता है। ज़्यादातर कोई शिकायत या कंप्लेंट्स नहीं देखी जाती है, क्योंकि ये जो दोनों ही पार्टनर्स होते हैं वे अपनी अपनी स्वतंत्रता को, आज़ादी को प्यार करते हैं, अपनी फ्रीडम को अहमियत देते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस को अहमियत देते हैं, और इसीलिए वे भी दूसरों की आज़ादी, दूसरों की स्वतंत्रता की अहमियत को भी समझते हैं, और उसकी कद्र करते हुए अपने जीवन साथी को जितना इंडिविजुअल स्पेस चाहिए होता है वो देते हैं। आप यह जानते हैं कि एरीज जातक और जातिकाएं जो होते हैं वो नेचर में इम्पल्सिव होते हैं, कुछ सनकी से होते हैं, बिना सोचे समझे गुस्सा हो सकते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन ले सकते हैं, और कोई एक्शन भी लेते हैं तो उसके पहले सोचते हैं ही नहीं, बस सीधे एक्शन ले लेते हैं। यानी कि दिमाग पर कम लोड पड़ता है, और एक्शन मॉन्स्टर्स होते हैं, एक्शन मंगर्स होते हैं। तो इसी वजह से ये एक दूसरे के नेचर को समझते हुए एक दूसरे की इस तरह की परिस्थितियों में पैदा होने वाली भूलों को आसानी से माफ कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस तरह से मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ तो मेरा जो मेट है वो भी ज़्यादा नहीं सोच रहा होगा। तो इसीलिए वो आसानी से एक दूसरे को समझ पाते हैं, और एक दूसरे के छोटे छोटे इश्यूज का, बात का बतंगड़ नहीं बनाते हैं, और एक दूसरे को तुरंत माफ भी कर देते हैं। इतना ही नहीं, मेष मेष रिलेशनशिप में कंस्ट्रक्टिव फाइट्स की भी अहमियत को समझते हैं, अर्थात जहां दूसरी जल तत्व प्रधान राशियां आलोचनाओं के प्रति संवेदनशील होती है, जैसे कि मीन राशि, कर्क राशि या वृश्चिक राशि आलोचनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है, या पृथ्वी तत्व की राशियां या वायु तत्व की राशियां आलोचना करने वालों के प्रति सशंकित हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, अपने आप को दूर कर लेती हैं। लेकिन मेष राशि का कोई भी जातक या मेष राशि की कोई भी महिला, उसके रिलेशनशिप के दायरे में कोई भी पुरुष आए तो वो उससे लड़ने में बिल्कुल भी नहीं झिझकेगी, और वो इस बात को एक्सप्रेस भी कर देगी कि ये जो हमारी फाइट है ये कंस्ट्रक्टिव फाइट है। और चूंकि इसमें एरीज के साथ जो दूसरा पार्टनर है वो भी एरीज ही है, तो इसीलिए ये दोनों के दोनों ही कंस्ट्रक्टिव फाइट्स की अहमियत को समझते हैं और इसको वैल्यू देते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और एक दूसरे की जो इंटेंसिटी होती है, प्यार करने की जो इंटेंसिटी होती है, जो जज्बा होता है, और साथ ही साथ कब एक व्यक्ति स्विच ऑन होता है प्यार में और कब स्विच ऑफ होता है, तो एक दूसरे के साथ लय को वो पहचानते हैं, और एक दूसरे की लय के साथ जागते हैं, स्विच ऑन होते हैं और स्विच ऑफ भी हो जाते हैं। रिलेशनशिप के जितने भी फ्रंट्स हैं, चाहे वो शारीरिक ज़रूरत हो, मानसिक ज़रूरत हो या भावनात्मक ज़रूरत हो, और साथ ही साथ दोनों एक्शन चाहते हैं, दोनों ही एडवेंचर चाहते हैं। एडवेंचर इनकी पहली भूख होती है, और जब ये दोनों ही
एक साथ किसी जर्नी पे निकलते हैं, जैसे माउंटेन ट्रैकिंग पे चलते हैं या जल यात्रा में जाते हैं, समुद्र यात्रा पे जाते हैं, तो हर सिचुएशन में उनकी जो एक एडवेंचर की भूख है वो पूरी होती है और एक दूसरे के साथ वो खुश होते हैं। और जितना ज़्यादा एडवेंचर, जितना ज़्यादा डेंजर, जितना ज़्यादा रिस्क, जितना ज़्यादा घर से दूर वो होते हैं, उतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति उनका प्यार बढ़ता है। और जो चीज़ उनके रिलेशनशिप को कभी-कभार रोक सकती है या दोनों के प्यार में बाधा बन सकती है, वो ये है कि वो अपने पार्टनर को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलना चाहते हैं। तो मेष राशि के जातक महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से वो अपने पार्टनर को चाहते हैं एक टूल के रूप में, एक असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके कारण कि अगर दूसरा दूसरा पार्टनर भी अगर मेष हो, जैसे कि मान लीजिए कि मेष राशि का पुरुष हो और मेष राशि की महिला हो, तो अगर मेष राशि का पुरुष ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, उसकी जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वो अपनी वाइफ को या अपनी लवर को चाहेगा कि एक टूल के तरह, एक असिस्टेंट के तरह इस्तेमाल करें। तो जिसके जिसके लेकर के कभी-कभी मेष राशि की महिला को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं हो सकती है, वो असिस्टेंट नहीं बन सकती है, वो भी डोमिनेंट बनना चाहती है। और जब तक दोनों एक दूसरे की आज़ादी और डोमिनेंस का ख्याल रखते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे को टूल बनाना चाहते हैं, एक दूसरे को अपना असिस्टेंट या सर्वेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो एरीज और एरीज के रिलेशनशिप में एक खूबी ये है कि दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हमेशा तैयार मिलते हैं। अगर किसी को अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, उत्साह बढ़ाना है, जोश बढ़ाना है, तो उसका पार्टनर जो भी हो, हर वक्त तैयार मिलता है, क्योंकि वह सक्षम समझ जाता है कि मेरे पार्टनर को भी इसकी ज़रूरत है। हालाँकि इनके रिलेशनशिप में कभी-कभार छोटे-मोटे क्राइसिस आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों राशियाँ बनी ही इस तरह की हैं कि ये ज़्यादा लंबे समय तक रिलेशनशिप में टिकती हैं। और चूँकि इन दोनों के कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें समान हैं, बहुत सारी समानताएँ पाई जाती हैं, इसीलिए एरीज़ पार्टनर के लिए एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करना और एक-दूसरे की फीलिंग में ड्वेल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो जितना दूसरे को समझ रहे हैं, सामने वाला भी उतना ही समझ रहा है। मेष राशि के जोड़ों के लिए, जब दोनों मेष राशि के ही हों, तो उनके लिए चीज़ों को सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि वो अपने कमरों में वस्तुओं को सही ढंग से रखना चाहते हैं। और ये जो सही ढंग क्या है, ये कभी-कभी तब डिसाइड होता है जब दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। मसलन कमरे में सोफ़ा किधर रहेगा, बेड किधर रहना चाहिए, अलमीरा किधर रहना चाहिए, वगैरह-वगैरह। और कभी-कभी ये बात जो है फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाती है, क्योंकि उस समय में वो मतलब चीज़ों को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं और थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं अपने प्लेज़र को पूरा करने के मामले में। तो इस स्थिति में उनका जो दूसरा पार्टनर है वो उनको ज़्यादा स्वार्थी करार दे सकता है। और एरीज एज रिलेशनशिप में होता क्या है कि इनको जो चीज़ ज़िंदा रखती है वो इनका चार्म है। मतलब हो सकता है कि बेडरूम में थोड़ी फाइट हो जाए, बट ये दोनों ज़्यादा देर तक एक दूसरे से दूर और मुंह बंद करके, मुंह चुप रख करके, मुंह फेर करके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर में जो एक मैग्नेटिक चार्म होता है वो एक दूसरे से बांधे हुए रखता है। और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही इनफॉर्मल लेवल पे चलते हैं, अनौपचारिक लेवल पे चलते हैं। और चूंकि ये अनौपचारिकता ही एक वो चाबी है जो किसी भी रिलेशनशिप को ज़्यादा समय तक चला सकती है और जो इनके बीच में पाई भी जाती है। और दूसरी राशियों के बीच में क्या होता है कि उनको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है, औपचारिक शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी ज़रूरत इन दोनों राशियों के, इन 2 जोड़ों के बीच में नहीं पड़ती है, जब दोनों मेष-मेष के हों। और जब ये दोनों ख़ास करके पेयर के रूप में हों, तो ये काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, न सिर्फ़ रिलेशनशिप में बल्कि कार्य करने वालों के जोड़ों के रूप में भी। मसलन ये दोनों कोई बिज़नेस करें या ये दोनों कोई ऑफ़िस सँभालें या कोई प्रोजेक्ट वर्क पूरा करें, कोई मिशन पूरा करें, कोई गोल अकम्प्लिश करें। तो अगर ये लाइफ के पार्टनर हैं, मेल एंड फीमेल, और साथ ही साथ अगर ये कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट या मिशन हाथ में लेते हैं, तब तो फिर कहना ही क्या है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको एक दूसरे को समझने की और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके मामले में वो रेडी ही रहते हैं। शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीच में थोड़े बहुत फ्लॉज़ आते हैं, बीच में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर तुरंत ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं और अपने-अपने काम में लग जाते हैं और इनका जो मतलब एक्शन मॉन्गर होना है, वही एक दूसरे से बांधे रखता है। मेष राशि के किसी भी व्यक्ति के साथ जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि वो अपनी ज़रूरतों के बारे में और अपने पार्टनर्स को लेकर के अपने ओपिनियन के बारे में बिल्कुल ही फ्रैंक रहते हैं, बिल्कुल ही क्लियर रहते हैं। पुरुष हो महिलाएं भी हो, तो वो बिल्कुल क्लियर रहती हैं। वो बिल्कुल स्पष्ट मुंह पे बता देती हैं कि आप उनको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, या अगर आपके बारे में वो कुछ भी फील नहीं करती हैं तो वो भी आपको बिल्कुल क्लियर मुंह पे बता देंगी, धोखा नहीं देंगी। जबकि वहीं बाकी सारी दूसरी राशियां इस चीज को प्रोलॉन्ग करती हैं, वो हर्ट करने से बचती हैं। वो सोचती हैं कि बेकार में इसको क्यों बता देना है, हो सकता है ये इमोशनली हर्ट हो जाएगा, तो चलो जब तक चलता है चलने दो। तो मेष राशि के पुरुष भी बिल्कुल ही आउटस्पोकन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनको क्या चाहिए, उनको क्या मिल पा रहा है और उनको क्या नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही साथ वो आपके बारे में क्या फील करते हैं वो भी वो बता देते हैं, और ऐसा ही महिलाएं भी करती हैं। ये एक दूसरे के साथ जो उम्मीदें रखते हैं वो ये है कि जो थोड़ा-सा जो एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने में या मैनेज करने में थोड़ा-सा स्ट्रेस आता है, कि आदमी सोचता है कि मैं इसे खुश रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा, या मैं उसकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊँगी कि नहीं खरी उतर पाऊँगी। तो ये जो स्ट्रेस होता है, तो उसको ये दोनों ही पार्टनर, पुरुष और महिला, एक ज़रूरी चीज़ समझते हैं और ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये एक नेगेटिव चीज़ है। ये सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, इसलिए इस तरह के स्ट्रेस को लेकर के वो बहुत बड़ा वितंडावाद खड़ा नहीं करते हैं। जैसे कि वृष राशि वाले सेंसिटिव होते हैं, वो अपने ऊपर लोड नहीं लेना चाहते हैं, या मीन राशि वाले किसी भी चीज़ को इसलिए छोड़ दे सकते हैं या छोड़ दे सकती हैं क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेस है। बट इनके लिए स्ट्रेस लाइफ का ही एक पार्ट है। और जो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव थिंग इस चीज़ की है ना, कि इन दोनों के ही कॉन्शसनेस में सूर्य बिल्कुल एक ही जगह पर है, और इसीलिए आप इनके जीवन में जिस चीज़ में ज़रूरत है, जैसे कि अपने ईगो का सैटिस्फैक्शन या अपने कार्य का कंप्लीशन, जो कि प्लैनेट सन का यानी कि स्टार सन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो दोनों में समान पाया जाता है, और इसलिए ये हर लिहाज से बहुत उम्दा जोड़ी है। और बहुत सारे आइडियाज़ को ये शेयर भी करते हैं। बट कभी-कभार क्या होता है कि कम्युनिकेशन इन दोनों के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा समानता आ जाती है और उस समानता के लिए फिर शब्द खोजना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बार कम्युनिकेशन इनके लिए उतना सहज नहीं होता है। इनके लिए स्पीच सहज है, किसी भी टीम को लीड करना, लीडर बन कर के मतलब आगे ले जाना सहज है। बट एक पेयर के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में कम्युनिकेशन जो है ये इनका इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। चार्म है, वो ठीक है, कंपैटिबिलिटी है और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है, बट कम्युनिकेशन जो है कुछ थोड़ा-सा उनकी तुलना में थोड़ा-सा कम है, ज़्यादा कम नहीं है। मेष राशि के जातक और जातिकाएं रेस्टलेस होते हैं, जो कभी-कभी एक दूसरे को अखर सकता है, और साथ ही साथ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। जवाबदेही से बचते हैं, जवाबदेही को तय किए जाने से बचते हैं। सामने वाला उनके लिए कोई जवाबदेही या कोई मापदंड तय नहीं कर सकता है, वो इससे बचना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई सलाह दे रहा है तो सलाह लेने से चिढ़ते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई उनको सलाह दे, अगर सलाह ले भी लिया है तो उसको फॉलो करने से बचना चाहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बस वही जाने, लेकिन ये चीज़ उनके संबंधों को अस्थिर बना सकती है, बिना किसी भविष्य का बना सकती है और बिना किसी दिशा का बना सकती है। और साथ ही साथ चूँकि ये एक दूसरे की चिंताओं की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, जैसे कि होता है ना कि मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा चिंतित है तो मैं भी एंग्ज़ियस हो जाऊँ कि पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, अब क्या होगा और हमारे रिलेशनशिप का क्या, ये ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। सोचते हैं कि चलो क्या हुआ, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है, अच्छी है, ये बात का बतंगड़ ज़्यादा नहीं बन पाता है। और साथ ही साथ
जो उनका दूसरा पार्टनर है वो भी बहुत जल्दी इस बात को समझ जाता है और लर्न कर लेता है कि एंग्ज़ियसनेस का जो आइडिया है वो अपने आप में कितना बेकार है।